अगर कोई भी बोले, चाहे वो किसी राज्य के तेलंगाना का मुख्यमंत्री हो या चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, दोनों अगर बोल रहे हैं तो दोनों अपमानित कर रहे हैं, क्योंकि बिहार के गौरव किसी प्रधानमंत्री और किसी मुख्यमंत्री पर तो आधारित है नहीं। ये एक अलग बिहार का एक ऐसा वो धरती है जहां पर कोई भी, अगर गुजरात से मोहनदास करमचंद गांधी आते हैं तो ये महात्मा गांधी को उपाधि पा लेते हैं, चाहे वो सिद्धार्थ हुए तो महात्मा बुद्ध बन जाते हैं, चाणक्य और विश्व को देने वाला ये जीरो आर्यभट्ट का धरती है। तो इस तरह से अगर कोई भी अगर हो, चाहे वो तेलंगाना का मुख्यमंत्री हो चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, इनको कौन हक दे दिया है कि बिहार के डीएनए पर सवाल उठाने का? हम लोग तो किसी पर भी बोलेंगे। लेकिन अगर ये लोग जो बोल रहे हैं, और जो आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री, हम लोग तो उस समय भी बोल रहे थे जब प्रधानमंत्री बोले थे, तब भी हम बोले थे और आज भी बोल रहे हैं, लेकिन वो लोग जब प्रधानमंत्री बोले थे तो उनको जायज ठहराने वाले लोग आज तेलंगाना पर कैसे मुख्यमंत्री पर बोल रहे हैं? सवाल मेरा इस पर है, सवाल मेरा इस पर है कि उस समय क्यों नहीं ये प्रधानमंत्री को ये कहे कि नहीं, आप एक बिहार के मुख्यमंत्री को इस तरह से अपमानित नहीं कर सकते, माफी मांगने पर क्यों नहीं विवेश कर दिए? आज अगर उस तरह का अगर कर दिया गया रहता था, उसी समय मोदी जी को चुप करा दिया गया रहता, तो आज किसी मुख्यमंत्री का इतना हैसियत नहीं रहता था कि बिहार की अस्मिता को जोड़ने के। तेलंगाना के मुख्यमंत्री को अगर जो केसीआर से अगर दिक्कत था तो उनको केसीआर को उनके बारे में बोलते, लेकिन इसमें बिहारी तो लाने की क्या जरूरत था? केसीआर से उनका राजनीतिक दुश्मनी है, वहां का तेलंगाना का एक इंटरनल मैटर था, तेलंगाना पर बोलते कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन ये सवाल यही उठता है कि किसी का हिम्मत क्यों बढ़ा? क्योंकि देखा लो कि जब देश के प्रधानमंत्री बोल दिए और उसके बाद जो भी बिहार का नाखून गया, केस गया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, और आज तो कोई भी बोल देगा। तो नहीं, कुछ नहीं हुआ। पीएमओ ने रिसीव ही नहीं किया था राजेश जी, पीएमओ ने रिसीव ही नहीं किया था। दूसरी बात ये कि इस तरीके की बयानबाजी हो रही लगातार, अलग अलग नेताओं की तरफ से अलग अलग तर्क दिए जाते हैं, अलग अलग बयान दिए जाते हैं, जिसमें पूरा इंडिया गठबंधन फंसता नजर आ रहा है। क्या आपको ये नहीं लगता है कि वास्तव में इंडिया गठबंधन में अभी एका की वो स्थिति नजर नहीं आ रही है? क्योंकि ये नेता जो हैं जुबानी जंग आपस में ही छड़े हुए हैं, जो खुद को नुकसान पहुंचा रहा है लगातार। नहीं, इंडिया गठबंधन एकदम इंटैक्ट है योगेश जी। इंडिया गठबंधन में कहीं कोई सवाल नहीं है। इंडिया गठबंधन में क्या कोई सवाल उठाएगा? और अगर जो इंडिया गठबंधन का अगर सवाल उठाया जा रहा है, सनातन पर उठाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के पार्टी ये बोल रहे हैं, सनातन पर बोल रहे हैं, राम पर बोल रहे हैं, तो वो तो आपको एनडीए गठबंधन में भी बोले हुए हैं। एनडीए गठबंधन में आज जो जीतन राम मांझी जो बने हुए हैं, जिनको राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था कि राम कोई है ही नहीं है, काल्पनिक है, राम से ज्यादा रावण जो है सत्य थे, तो इस तरह का सवाल उठाने वाले लोग, ब्राह्मणों पर सवाल उठाने लोग आज तो इंडिया गठबंधन का सबसे, एनडीए गठबंधन का सबसे नजदीकी बने हुए हैं। तो ये लोग, बीजेपी के लोग, देखिए अपने अनुसार से परिभाषा करता है, कहीं भी होगा। अगर जो बिहार में कोई घटना घट गया तो वो जंगल राज हो गया, उत्तर प्रदेश में घटना घट गया तो राम राज हो गया। ये स्थिति होता है। तो इन लोगों का अपना परिभाषा होता है, और वो डिक्शनरी पर जो शब्द खूब खोजते हैं वो कहीं नहीं मिलता है, वो सिर्फ नागपुर के कार्यालय में ही मिलता है, वहीं से ये लोग शब्द उठाते हैं और ये लोग बोलते हैं। सबसे बड़ा ताजुब होता है कि आज बीजेपी आज जिस तरह से तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर एग्रेसिव है, और जो रविशंकर प्रसाद जो अपने आप जाने वाले हैं मार्गदर्शक मंडल में, वो लोग आज सवाल उठा रहे हैं, वो इसके पहले जो प्रधानमंत्री पर क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं? प्रधानमंत्री पर क्यों नहीं बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री पर? हम लोग तो जदयू के या बिहार के जो भी बिहारी है, 13 करोड़ जनता, वो आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर भी बोल रहा है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे आरजेडी का हो, चाहे किसी भी दल का, वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर भी बोल रहा है। मैंने आपकी बात मान ली राजेश जी। एक छोटा सा सवाल, उसके बाद प्रदीप जी के पास आते हैं। मैंने आप ही की बात मान ली। आज कह रहे हैं कि जो बीजेपी बोल रही तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर क्यों नहीं बोल रही थी? सेम चीज आप लोग जब नाखून और बाल उस समय काट करके भेजे थे, तो आज कांग्रेस कार्यालय या मुख्यमंत्री कार्यालय तेलंगाना आप क्यों नहीं भेज रहे हैं? सवाल सीधा सा, बिल्कुल मिलता जुलता। एकदम मिलता जुलता आपका सवाल सही है। आज वो कब बोले? परसों बोले हैं। आज 2 दिन हुआ, बिहार के जितने भी राजनीतिक दल के किसी भी, हमें नहीं, सभी दल के लोग बोल रहे हैं। अब भाजपा लोगों की मजबूरी है, वो मोदी जी पर नहीं बोलेंगे, लेकिन अभी बोलेंगे। कांग्रेस के भी नेता हमारे बोल रहे हैं कि कम से कम बिहार को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए उनको, वो भी बोल रहे हैं। और रह गई बात है केस और बाल की बात है, योगेश जी आने दीजिए समय, बिहार के जितने भी नेता हैं सब बैठ करके समय डिसाइड करेंगे, और निश्चित रूप से हम लोग विश्वास करेंगे कि हाँ, तेलंगाना के मुख्यमंत्री को माफी मांगे कि आगे भविष्य में इस तरह का कोई बात न बोल सके, क्योंकि वो तो मोदी जी है नहीं कि बोल करके फिर पलट जाएंगे, वो नहीं माफी मांगेंगे, वो तो जरूर बोलेंगे, माफी मांगेंगे ही, हम लोग का ये आशा है।